शुक्ल पक्ष की एकम को पड़िमा कहते हैं। जिसमें पूर्णिमा आती है तो उसका नाम पड़िमा है ना। ये अपन को याद रखना। जिसमें पूर्णिमा आती हो उसका नाम, एकम का नाम पड़िमा है, और जो कृष्ण पक्ष की है वो उसका नाम प्रतिपदा है। तो प्रतिपदा और पड़िमा में यही अंतर होता है। और पड़िमा अपन शुक्ल पक्ष की मानते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना, आपको एक नीति बता रहा हूँ। एक नीति पढ़ी थी हमने, उसमें लिखा है कि कभी भी यात्रा करना हो तो पड़िमा के दिन यात्रा प्रारंभ नहीं करना। पड़िमा अर्थात उस पर लिखा है पड़िमा गमन न कीजिए चाहे लंका सोने की होए। प्रतिपदा को, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा दोष तो ठीक है या पूर्णिमा ठीक है ना, लेकिन पड़िमा को, एकम को कहीं पर भी यात्रा का मुहूर्त नहीं बनाना चाहिए। इसलिए देख करके कभी भी होते ना, जब अपन कहीं कोई शुभ यात्रा कर रहे हो, रिजर्वेशन कराना हो, तो पहले अच्छे से देख लेना चाहिए अपने कैलेंडरों को है? और कैलेंडरों को देख करके अपनी यात्रा प्रारंभ करना चाहिए। वैसे सामान्य रूप से सभी श्रावकों को ये तिथियों का ज्ञान तो होता ही है ना। और इन तिथियों का ज्ञान अगर हम रखते हैं तो उसमें एक इस प्रकार, और कुछ दिशाशूल वगैरह भी 7 दिन के 7 दिशाशूल भी होते हैं है ना। तो इनको भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे तो उस पर सब कुछ मिल जाए। अब तो मोबाइल के ज़माने में फट से अपन को जानकारी मिल जाती है। तो इसलिए करने के पहले इन चीज़ों का भी, दिशाओं का ज्ञान। एक व्यक्ति आए, महाराज मैं इसमें नहीं मानता, हमको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। कर्म का उदय अगर अच्छा होगा तो सब ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभार बाह्य निमित्तों को भी बना करके भी अपने यहाँ देखो, कोई भी अपन प्रतिष्ठा है, ऐसे काम करते हैं तो इसमें मुहूर्त का ज्ञान क्या है। तो अपने यहाँ देखो 4 प्रकार की शुद्धि आती है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो ये काल शुद्धि के अंतर्गत क्या कहा जाता है, ये मूर्त ज्ञान का इस प्रकार क्या है, तो इसको काल शुद्धि का विधान बनाया गया कि काल की भी शुद्धि हो ऐसे शुभ कार्य करने के लिए। जब भी कोई पंचकल्याणक है या कोई हमारे ऐसे विशेष अनुष्ठान, वेदी प्रतिष्ठा आदि है, इनके लिए मुहूर्त का क्यों, इसलिए काल शुद्धि का विधान बनाने के लिए मुहूर्त का ज्ञान कराया जाता है। और कर्म के उदय में महाराज, अगर मेरा कर्म का उदय चल तो काल शुद्धि कुछ भी हो, तो मैंने कहा फिर उसमें कोई, जब तुम्हारा मूल ही गड़बड़ है हो तो फिर काल तुम्हारा कुछ भी करने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी बाह्य निमित्तों को बनाया जाता है। तो ऐसे प्रतिपदा की प्रातः काल की वेला में उन्होंने, प्रातः काल अर्थ है ना ब्रह्म मुहूर्त के समय, उन्होंने 16 स्वप्न देखे। स्वप्न देख करके उनको देखा, और देख करके जैसे ही उन्होंने जाना, और जान करके महाराजा सिंहसेन के लिए बताया। किन्ने? जय श्यामा ने। एक और बात है, महाराज स्वप्न हमेशा माताओं को क्यों आते हैं, पिता को क्यों नहीं आए हैं? और 16 स्वप्न ही आते हैं। ये तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले की शुभ लक्षण बताए हैं। 16 कारण भावना वाले के लिए 16 स्वप्न ही आते हैं। कैसा अजीब, जिसने तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता का बंद किया हो तो उसके लिए ये शुभ संकेत है। ये स्वप्न क्या है, शुभ संकेत बताए जा रहे हैं कि कोई महान आत्मा, पुण्यशाली जीव तेरे गर्भ में आने वाला है। उसके फल हमने शुरुआत में आप लोगों को 16 स्वप्न के पूरे वर्णन किया हुआ है। सारे स्वप्नों का पूरा दिग्दर्शन कराया हुआ है। उनका वर्णन करते करते ऐसे स्वप्न का दर्शन किया। तो ये 16 स्वप्न उनके लिए जब आए
तो माता को ही आते हैं। तो इसका कारण क्या है? 16 स्वप्न माता को ही, पिता को नहीं आए आज तक किसी भी पिता के लिए। तो उन्होंने कहा देखिए, संतान का सबसे बड़ा निकटतम संबंध अगर के रहता है तो किसके साथ रहता है? माँ के साथ रहता है। अगर सारे के सारे मूलभूत संस्कार का अगर कोई जनक होती है तो वो कौन होती है? माता होती है। संतान को जन्मदात्री अगर कोई है तो वो माता होती है। पिता उसका एक सहयोगी होता है। इसलिए स्वप्न हमेशा किसको आते हैं? माता को ही आते हैं। ऐसे 16 स्वप्न माता को दिखाई दिए और देख करके जब उन्होंने जाकर के सुबह महाराज को बताया, भगवान आज मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न दिखे हैं, तो यहाँ एक विशेष बात आई है। अभी तक मैंने सारे के सारे तीर्थंकरों का परिचय पढ़ते पढ़ते यहाँ लिखा, अनंतनाथ भगवान के इस परिचय में उत्तर पुराण में लिखा है कि देवों ने उनके गर्भ कल्याणक महोत्सव के रूप में जो आए मनाए, तो देवों ने गर्भ कल्याणक के का अभिषेक वस्त्र माला और बड़े आभूषणों से महाराजा सिंहसेन और राजा जयश्यामा का सम्मान बहुमान किया। अभी तक के कोई तीर्थंकरों के वर्णन में नहीं आया, लेकिन यहाँ एक नई विशेषता उन्होंने गुणभद्र महाराज ने लिखी। उन्होंने लिखा गर्भ कल्याण के अभिषेक, तो अभिषेक करना अर्थात क्या करना है उनका, कैसे? बड़े माला, बड़े बड़े आभूषण, यहाँ अष्टद्रव्य नहीं कहा, माला पहनाना है ना, उनके सम्मान। जैसे अपन लोग बड़े लोग होते ना, चले शादी विवाह में जैसे पांव पखरई होती ना, लोगों के दूल्हा दुल्हन का करते ना ऐसा कुछ, तो ये भी उनका बहुमान समझ लिया था। तो उनका अभिषेक नहीं हो रहा है, पूजा नहीं है, बहुमान की दृष्टि यहाँ रखना वो। तो उन्होंने बड़े अच्छे माला है, वस्त्र है, क्या किया? भेंट किया, दिव्य वस्त्रों को भी भेंट किया, माला भी क्या की। अब यहाँ पर कई लोग अर्थ करने कहेंगे कि माता पिता की भी पूजा की गई। पूजा करते यहाँ सम्मान का अर्थ पूजा नहीं है। हाँ, पूजना का अर्थ उसके बड़े आदर बहुमान सम्मानी है, उनके बहुमान सम्मानी का वहाँ आदर सम्मान बहुमान करना। लेकिन एक देव मान करके पूजा करना, मानना, और एक सामान्य बड़े आदर बहुमानी सम्मानी व्यक्ति मान करके उनका सम्मान में और पूजन में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ उन्होंने आभूषण सिंहसेन और रानी जयश्यामा को पूजा की, अर्थात उनका सम्मान किया। जयश्यामा का धीरे धीरे गर्भ में जीव का उन विकास होते होते 9 माह व्यतीत हो गए, और 9 माह जैसे व्यतीत होते हैं, ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी, कौन सी तिथि यहाँ चालू किया है, यानी उनका गर्भ कल्याणक कौन सी तिथि में है? कार्तिक कृष्णा प्रतिपदा। कार्तिक से लेकर के पूरा ज्येष्ठ तक 9 माह पूरे हो जाते हैं। पूषा योग में पुण्यवान पुत्र उत्पन्न हुआ। ऐसा यहाँ योग का नाम पूषा योग, और पुण्यवान पुत्र का जन्म हुआ ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी के दिन। और जैसे ही जन्म होता है उसी समय इंद्र ने आकर के पुत्र को मेरु पर्वत पर ले जाकर के बड़े हर्ष के भाव के साथ उनका क्या किया? अभिषेक किया, जन्माभिषेक किया, और अंत में उनका नाम अनंतजित, यहाँ अनंतनाथ नहीं लिखा, उनका नामकरण क्या किया? अनंतजित नाम, सार्थक नाम रखा। ऐसे अनंतनाथ भगवान विमलनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद कितने समय बाद हुए?
तो 9 सागर और पौन पल बीत जाने के बाद, पौन पल बीत जाने के बाद अनंतनाथ भगवान का जन्म होता है। इतना समय तक उनका अंतराल है, पूरे 9 सागर और पौन पल। 20 समय में धर्म का विच्छेद भी हुआ, यानी धर्म का नाश भी हो गया। हो जाने के बाद ऐसे अनंतनाथ जिनेन्द्र उत्पन्न होते हैं। उनकी इस अंतराल में आयु है, कितनी आयु थी अनंतनाथ भगवान की? तो 3 लाख वर्ष की। 30 हाँ, नहीं 3 लाख है ना, 30 नहीं है, 30 लाख लिख रहे हैं, लेकिन इसमें हाँ 30 लाख होना चाहिए। उनकी कितनी थी विमलनाथ भगवान की? 60 लाख वर्ष की। उनकी आधी हो गई, पूरे इनके 30 लाख वर्ष है। यहाँ पर इसको मूल में इनने हिंदी में 3 लाख लिख दिया है, लेकिन मूल 1 मिनट देखता हूँ। 24वां छंद नंबर 24 63 है, गलत लिख दिया उनने, 3 लाख की जगह इसको 30 लाख करना है। 63, हाँ तो वही है, 63 का अर्थ तो 30 होता है, इसमें इनने लिख दिया 3 लाख वर्ष। हिंदी में जो है ना, करने वालों जिनने है ना, मूल में यहाँ पर मूल में लिखा है 63 लक्ष समस्तायु, मूल में यहाँ पर। तो यहाँ 63, यहाँ पे ने 3 लाख लिख दिया, 3 की जगह 30 लाख लिखना है, उनका सुधार कर दिया है। तो ऐसे 30 लाख वर्ष की आयु थी जिनकी, किनकी? अनंतनाथ भगवान की। और जिनके शरीर की अवगाहना कितनी है? 50 धनुष ऊंची है, 50 धनुष की अवगाहना है। और कैसा शरीर है उनका? दीप्यमान स्वर्ण के समान, बिल्कुल कंचन वर्ण। ऐसे लक्षण वाले वे शुभ लक्षणों से युक्त हैं, मनुष्य हैं, विद्याधर हैं, देवों के द्वारा पूजनीय भगवान अनंतनाथ ने पूरे 7,50,000 वर्ष बीत जाने के बाद राज्याभिषेक प्राप्त किया, यानी कुमार काल। उनका कुमार काल कितना है? तो उन्हें लिखा 7,50,000 वर्ष के बीत जाने के बाद उनको राज्याभिषेक का प्राप्त हुआ। और पूरे राज्य करते करते 15 लाख वर्ष बीत गए। तो कितने हो गया? 7,50,000। तो ये 7 तो वो ले लो, और 15 लाख फिर उन्होंने क्या किया? राज्य किया। तो कितना हो गया? 22.5 लाख वर्ष तो व्यतीत हो गया। अब बचा कितना? 7.5। एक दिन अचानक ऐसे भगवान ने क्या देखा? आकाश मार्ग में, वो आकाश में उन्होंने उल्कापात दिखाई दिया। उनको वैराग्य का कारण क्या है? तो उल्कापात देख करके उनको यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हो गया। और उस समय उनके मन में क्या चिंतन चला, ये चिंतन में बहुत अच्छी बात लिखी है। आज आप लोगों को भी उसका चिंतन ऐसा करना चाहिए। उन्होंने लिखा, सोचने लगे कि दुष्कर्म रूपी बेल, चिंतन कर अपने कर्म के, दूसरों को नहीं कर रहे हैं। एक और है, ज्ञानी कभी भी दूसरों को विषय बना करके चिंतन नहीं करता। ज्ञानी जीव अपने आप को और अपने आप के कर्मों को विषय बना करके चिंतन करता है, दूसरों की चिंता नहीं करता। तो यहाँ पर वो अपने उस भाव उल्कापात को देख करके यहाँ लिख रहे हैं उत्तर पुराण में गुणभद्र महाराज कि देखिए उन्होंने चिंतन किया है
कि ये दुष्कर्म रूपी बेल अज्ञान रूपी बीज से उत्पन्न होती है। कर्म दो प्रकार के, शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। एक अच्छे कर्म, एक दुष्कर्म। जिनके कारण से संसार का परिभ्रमण होता है वो कौन से कर्म हैं? दुष्कर्म है। और जिनसे संसार का नाश होता है वो कौन से कर्म हैं? शुभ कर्म है। तो अर्थात पुण्य कर्म का और पाप कर्म का, मुख्य रूप से पाप कर्म ही संसार के भ्रमण के कारण है। लोग कहेंगे महाराज पुण्य कर्म भी तो बंध का कारण है। तो पुण्य कर्म बंध का कारण होकर के भी आपको पतन का रास्ता नहीं खुलता। पुण्य कर्म हमेशा आपका रास्ता खोलेगा। तो कौन सा रास्ता खोलेगा? उत्थान का ही रास्ता खोलेगा। आपको कभी भी कष्ट की ओर ले जाने वाला नहीं होगा। ऐसे ही जब उन्होंने देखा ये दुष्कर्म रूपी बेल किससे उत्पन्न होती है, तो उन्होंने लिखा अज्ञान रूपी बीज से। कर्म रूपी बेल की उत्पत्ति, अभी एक बेल को तैयार किया जा रहा है। देखो कहाँ कहाँ कितना अच्छा चिंतन दिया जा रहा है। तो अज्ञान रूपी बीज से उत्पन्न होती है। कहाँ पर वह बीज पनपता है? तो उन्होंने कहा असंयम रूपी भूमि पर। ये बीज कहाँ पनपता है? ओ, असंयम रूपी भूमि पर जिसका उत्पन्न होता है। तो असंयम रूपी पृथ्वी की धारणा धरा पर फिर इसको बीज को मिल गया पृथ्वी का योग। लेकिन जब तक इसको जलपान नहीं मिले तब तक ये बढ़ता नहीं है। तो कौन इसको बढ़ाने वाला कौन है? तो उन्होंने लिखा है प्रमाद रूपी जल से सींचा जाता है। कितना अच्छा चिंतन दिया। कौन से देखा जाता? कितने प्रमाद बताए आपके? कितने प्रमाद होते हैं? 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। कौन कौन से? 5 इंद्रिय है ना, याद नहीं? चार कसाय, 5 इंद्रिय, 4 कसाय, 4वीं कथा, 8 5। देखो 4 कसाय, 4वीं कथा, 5 इंद्रिय के विषय और एक निद्रा और एक स्नेह। ये कितने हो गए? पूरे 15 प्रमाद। इनके द्वारा अच्छे से आप क्या करते रहते हो? कसाय कितनी? 4। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, ये प्रमाद है। ये मत सोच लेना कि अपने अंदर के कसायों को करते समय आप ये सोचते कि मैं जागते, कभी सोते सोते कोई गुस्सा करता नहीं। सोना भी एक प्रमाद है, लेकिन क्रोध करना भी एक प्रमाद है। मान करना भी प्रमाद है। जहाँ आदमी के मन में अपने सजगता का अभाव ना रहे उसका नाम प्रमाद है। आचार्य सर्वासिद्धि में पूज्यपाद महाराज ने लिखा है प्रमाद किसे कहते हैं? तो उन्होंने लिखा कुशलेषु अनादरः प्रमादा।